शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 27। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी अभी हम लोग ने पढ़ा था कि प्रकाश सीधी लाइन में लगता है, जो भी जिगजैग की लाइन होती है उसमें नहीं जाता, क्योंकि ये एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा, तब वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको सिंपल शब्द में बता दिया कि ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, जब आप इधर से मारेंगे तो वो इधर भी अपनी रोशनी भेजेगा, है ना। ये आपकी चमकदार चीज़ है, तो इसको ये यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा, जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा पथ यानी बदल जाता है। यानी इधर से आया तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है। उदाहरण के लिए सेटनेस स्टील, यानी कि जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है, जिसके आपके फोक, स्पून्स वगैरह यानी चम्मच, कांटे बने हुए होते हैं, की चमकदार प्लेट, है ना, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा में बदल सकती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है प्रकाश का वो आता है, अक्स आता है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में अपना मुंह देख सकते हैं। अगर आप अपने चेहरे को देखना चाहें तो इन सब चीज़ों में देख सकते हैं। अब आगे लिखा है दर्पण। दर्पण माने क्या होता है, आपका आईना, जिसपे आप चेहरा देखते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ यानी कि सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। यानी कोई भी चमकदार चीज़ है वो दर्पण की तरह ही काम करती है। प्रकाश का परिवर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश परिवर्तन कहते हैं। यानी दर्पण यानी जो आपका मिरर है, उसमें इधर से प्रकाश आया और इधर चला गया, तो ये जो है ये आपका प्रकाश परिवर्तन कहलाता है। आगे लिखा है, वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज हमारी आंखों में नहीं बनेगी हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे होता है। तो लिखा, आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो जब आप देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा प्रतीक होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे भी रखी है। ऐसे ही लगता है आपको, बिल्कुल क्या लगता है, दो मोमबत्तियां जल रही हैं। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है वह दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, यानी कि उसकी इमेज है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो प्रतिबिंब सेम रहेगा, जैसे जैसे चेंज होगी आपकी स्थिति वैसे वैसे थोड़े से चेंजेस आएंगे, बाकी प्रतिबिंब सेम ही रहेगा। प्लेन मिलन की यही एक खासियत है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये सीधा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या, वस्तु के साइज के समान होता है, यानी जो साइज वस्तु का होगा वही इसका होगा, तथा ये दर्पण से उतनी ही दूरी के पीछे होता है जितना वह वस्तु दर्पण के सामने है। ये सारी इसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि एक समतल मिरर पे क्या होता है, यानी इसकी जो इमेज है पीछे बनती है, सीधी होती है, साइज़ में बिल्कुल बराबर होती है ना, और उतनी ही दूर बनती है जितनी दूरी आप खड़े हैं वो दर्पण से। ठीक, तो ये चीज़ें आपको बता दी गई। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला लिखा है, दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। पानी हो गया, स्टील की चीज़ हो गई, आपका दर्पण तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चमकदार होती है, जैसे आपकी स्टील वगैरह के दरवाजे होते हैं, उन सब में आप एक अपना चेहरे को देख सकते हैं ना। तो आप इनके किसी भी 3 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, जो आपके लिए शीशे जैसा काम करती है। अगला आपका क्या लिखा है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश परिवर्तन क्या है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको ही प्रकाश परिवर्तन कहा जाता है। लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के कोई 4 गुण लिखिए। यानी जो उसके ऊपर शीशे के ऊपर जो इमेज बनेगी उसके कोई 4 गुण आपको बताने हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं।
तो देखिए ये रहे आपके 4 गुण, आप यहाँ से लिख सकते हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे ये वाला, ठीक है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये हो गया एक गुण। दूसरा गुण आप यहाँ से लिखेंगे कि ये सीधा होता है, 2 गुण। अब तीसरा गुण आप यहाँ से लिखेंगे वस्तु के साइज के समान होता है, 3 गुण। तथा चौथा गुण जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 4 गुण हो गए। चारों गुणों को आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किस तरह से वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं, अगर ना हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आंसर देखते हैं इसका। अब आप आंसर यहाँ से लिखेंगे वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। अगर ये प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, यानी हमारी आंखों में इमेज नहीं बनेगी। कर लेंगे आप लोग। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।